कल उनके जेलर वगैरह कई अधिकारी थे, उनके सामने कहा गया और एक हमारे सम्मानित विधायक द्वारा कहा गया कि इन लोगों के द्वारा जेल में पूरी तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। लोगों से लाखों लाख रुपया दबाव बना के लिया जाता है। प्रदेश सरकार में कारागार राज मंत्री हैं सुरेश राही, वो इस जनपद के प्रभारी मंत्री भी हैं। समीक्षा बैठक करने आए थे, लेकिन समीक्षा बैठक के दौरान वो बड़े असहज नजर आए जब वो खुद ही अब विधायकों, यहाँ के जो विधायक हैं, उन्होंने उनको घेर लिया। कई ऐसे सवाल किए कि जो है उससे विभाग से जुड़े हुए बाराबंकी का जो जिला कारागार है वहाँ पे किस तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसके सवाल उठाए तो वो बड़े असहज नजर आए और बगले झाँकते नजर आए। विधायक जी हमारे साथ हैं, सुरेश यादव जी सदर विधायक हैं। विधायक जी, क्या मामला हुआ था? और गौरव राव साहब ने जो कारागार पे बड़ा गंभीर आरोप लगाया था कि जहां भ्रष्टाचार व्याप्त है, वसूली हो रही है। देखिए, केवल एक विभाग की बात करें तो बेईमानी बात हो जाएगी। पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार लूट पूरी तरह से मचा हुआ है। कल उनके जेलर वगैरह कई अधिकारी थे, उनके सामने कहा गया और एक हमारे सम्मानित विधायक द्वारा कहा गया कि इन लोगों के द्वारा जेल में पूरी तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। लोगों से लाखों लाख रुपया दबाव बना के लिया जाता है और अगर कोई जनप्रतिनिधि वहां जाए किसी से मिलने तो उसके साथ भी अच्छा व्यवहार बर्ताव नहीं किया जाता। जबकि ये प्रोटोकॉल है हमारे विधायकों का कि वो अगर जाते हैं तो उनको कम से कम सासम्मान बैठाया जाए और ये पूरा हम लोग का सिस्टम है। कल माननीय मंत्री जी के सामने बहुत सी बातें उठी और उसमें खुलेआम कहा गया, पूरे खुले विधायक जी एकदम सीधे उन्होंने कहा कि हाथे के नाम पे 26,500 रुपये लिए जाते हैं और वसीले जो वहाँ मिलान होता है उसके ऊपर मिलवाने के नाम पे पैसा लिया जाता है। और उन्होंने कहा कि पूर्व कारागार मंत्री राकेश वर्मा उनके साथ गए थे तो भी वहाँ पे अभद्र व्यवहार किया गया। अब देखिए, हाथे के नाम पर पैसा लेते हैं। अगर हम लोग किसी के लिए मिलाई करने के लिए, कोई हमारे प्रधान या हमारे सम्मानित लोग जेल में बंद हैं और कह दें कि किसी एक की मुलाकात करवा दो, तो जानबूझ के उनको इतना परेशान करते हैं और पैसा लेके फिर मिलवा देते हैं। और किसी की सिफारिश अगर कोई कर दे कि ये भला आदमी है, इसको प्रताड़ित ना किया जाए, तो आप यकीन करो कि जिस तरह से बाराबंकी जनपद के जेल में, जिला कारागार में जो हो रहा है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और माननीय मंत्री जी वास्तव में असहज नजर आए। मुझे तो लगता है कि ये मंत्री जी पे कहा जाए या उनके अधिकारियों पे कहा जाए कि उनका कोई अंकुश नहीं है। पूरी खुले बैठक में सभी सीमत जिला पंचायत सदस्य थे, पूरे जनपद के अधिकारी थे, जिलाधिकारी महोदय थे, एडीएम साहब थे, सभी अधिकारी थे। उनके सामने खुलेआम ये आरोप लगा कि पैसा लूट रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये बहुत निंदनीय निंदनीय बात है। आपने भी कई मामले जो है उठाए हैं कल उसमें भ्रष्टाचार के, ये क्या है? देखिए, जो दिखाई देता है वही हम लोग हमारा तो काम ही यही है कि जो दिखाई देता है, हम जनता के हित के लिए विधायक बने हैं और जनता की तरक्की कैसे हो, चाहे सामाजिक तरक्की, आर्थिक तरक्की हो, शैक्षिक तरक्की हो या स्वास्थ्य की तरक्की हो, पूरी तरह से ये सरकार फेल है। ये काम नहीं करना चाहते, पैसा दो काम कराओ। इस समय भ्रष्टाचार बहुत आगे बढ़ चुका है और उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। कई ऐसे मामले आपने कल कौन कौन से प्रमुख मुद्दे उठाए? देखिए, हमने एईएमआई जो गरीबों किसानों के लिए बोरिंग होती, नलकूप वाले छोटी छोटी बोरिंग होती, फ्री वाली अनुदानित, आज भी वो हमारे पास आए थे। मैंने उनसे यही पूछा कि एक लाभार्थी को कितने फीट का पाइप देने का अनुमन्य है सरकार से और कितनी मजदूरी उसको मिलनी चाहिए। तो उन्होंने कहा केवल 11,000 ना, कि 11,000 ना, बताइए मुझे ये बताइए कि कितना फीट बोरिंग के लिए पाइप अनुमन्य है और आप देते कितना, मुझे लिख के दे दो। अभी तक आपसे बताऊं परवेज भाई कि उन्होंने बड़ा बगले झांकी, उनके साथ दो एक जेई और आए थे, तो मैंने कहा आप लिख के दस्तखत करके दे दो, मैं जांच कराऊंगा। तो अभी तक वो दे नहीं पाए हैं मुझे और कहे कि साहब भिजवा देंगे। तो आप बताइए, सामना करने की कुवत नहीं है कि हम जो पूछ रहे हैं बिल्कुल ज़मीन की बात पूछ रहे हैं, उस पर भी वो पीछे पीछे हट रहे हैं। तो ये कई चीज़ें ऐसी। आप तीसरी बार से विधायक हैं। ये जल शक्ति मिशन जो हम लोग के यहाँ चल रहा है, इसके ज़मीनी धरातल पे इसका क्या हालात है इस योजना के? देखिए, हमारे लोग की बनाई सड़कें पूरी तरह गांव में खोद दी। मुझे नहीं लगता, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 गांव, शायद एक ब्लॉक के 15 ब्लॉक हैं, 15 में एक एक 2-2 गांव पानी दे रहे होंगे और वे सुचारू रूप से पानी भी नहीं दे पा रहे हैं। पूरी सड़कें खोद दी इन्होंने जल्दबाजी में, गुजराती कंपनियों को ठेका देके, और ठेके पे ठेका, ठेके पे ठेकेदार पैदा किए गए और उससे पूरी तरह से ये मिशन फेल है और जनता को पानी देने में सक्षम नहीं है। अब जाने कब मुंगेरी लाल के सपने पूरे होंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जाने क्या क्या सपने लोगों को बेचते रहते हैं
उन सपनों में मुझे नहीं लगता कि ये योजना कामयाब है या किसी को लाभ हो रहा। सड़कें सब पूरी ध्वस्त कर दी। आप लोगों ने जो मुद्दे उठाए तो प्रभारी मंत्री ने कहा कि हम आप दोनों से बाद में बात कर लेंगे, क्या हुई बाद में बात? मुझे एक अधिकारी ने भी कहा था कि हम आपके आके मिल लेंगे, तो मैंने वहीं कहा था कि हम अलग मिलने वाले लोग हम नहीं, यहीं पे उत्तर दो। और माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम बैठ के बात कर लेंगे, तो डीएम साहब की और साथ में बैठक हुई भी हम लोगों की। तो उसमें हम लोगों ने भी उनसे कहा कि आपका मेरा काम केवल निंदा करना नहीं है कि आप सरकार में हो तो हम निंदा करें, हम विपक्ष के हैं। जो सच्चाई है उससे रूबरू हो जाइए और कुछ तो अच्छा कर दीजिए कि कम से कम हमारे प्रभारी हो आप। तो इतना तो लगे कि आपके आने से कोई भरोसा जगे हमारे जनप्रतिनिधियों में, हम सब में, तमाम जनता के लिए हम लोग ठीक ठाक काम कर सकें। ये सदर विधायक हैं सुरेश यादव जी, इस वक्त बड़े तन मन धन से ये जो है दौरा कर रहे हैं मिल्कीपुर का, लगातार दौरा कर रहे हैं। मिल्कीपुर का जो चुनाव है वो समाजवादी पार्टी के लिए भी नाक का बाल है, और वही हाल भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि अभी इससे पहले जो लोकसभा चुनाव हुए तो उसमें वो अयोध्या हार गए थे। तो उसके बाद से क्या छटपटाहट जो थी वो भी दिखी थी, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों या केंद्रीय मंत्रियों तक की ये बड़ी छटपटाहट उसमें दिखी थी। इस बार का ये चुनाव बड़ा अहम है, आप लगातार दौरा कर रहे हैं मिल्कीपुर का, क्या लग रहा है कि आप चुनाव जीत पाएंगे? देखिए, ये जो उपचुनाव मिल्कीपुर का हो रहा है, इसमें हम आपको बता दें कि मिल्कीपुर की जनता मार्शल जनता है। हम यहाँ भी देखते हैं अपनी जनता की, ये नहीं कहेंगे कि हमारी जनता मार्शल कौम नहीं है, लेकिन वहाँ जुझारू लोग हैं, लड़ाका लोग हैं और वो खुद लड़ रहे हैं। जितना अवधेश प्रसाद और अजीत प्रसाद लड़ रहे हैं, उससे ज़्यादा वहाँ की जनता लड़ रही है। हम तो गांव-गांव भी जाने वाले विधायकों में से हैं। वहाँ पे ये नहीं कि चले आए चले गए, तो वहाँ चुनाव बहुत अच्छा है। पूरी तरह से हम आश्वस्त हैं कि हम बड़ी वोट से जीतेंगे। अच्छा, पीडीए पे चुनाव हो रहा है या ये धार्मिक चुनाव जो इधर बड़े मुद्दे रहे हैं ये हो रहा है, कि जनता वहाँ किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है? देखिए, ये जनता तो भारतीय जनता पार्टी मुंह तोड़ जवाब दे रही है, क्योंकि झूठ से इनके लोग त्रस्त आ गए हैं। इतने बड़े बड़े कांड हुए हैं, चाहे कोरोना रहा हो, चाहे आज बड़ा महाकुंभ देख लीजिए, जितनी भी योजनाएं हैं, माननीय योगी जी और आदरणीय मोदी जी ने झूठ की पूरी पूरी सीमा खत्म कर दी। और रही बात कि वहाँ की जनता समझ गई है कि ये झूठे लोग हैं, ये कुछ देने वाले लोग नहीं हैं, छीनने वाले लोग हैं। तमाम जनता का पूरी तरह से हक और हित पूरी तरह खत्म करने का काम करें। खासतौर से पीडीए की अगर बात करें तो पीडीए हमारा कमज़ोर हो रहा है। सरकार की मंशा है कि पीडीए को की कमर तोड़ दो, कमज़ोर कर दो और इनके ऊपर शासन करो। कि अभी जो चुनाव हुआ था, उपचुनाव हुए थे, उसमें वो सीटें भी सपा हार गई थी जहाँ पे 70% अल्पसंख्यक आपका वोटर माना जाता था। तो क्या लगता है कि इन हालात में मिल्कीपुर आप जीत पाएंगे? देखिए, हाँ, क्षेत्रवार हालात दूसरे दूसरे बनते हैं और किसी भी प्रकार से अगर देखा जाए तो अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग वो व्यवस्थाएं और समस्याएं होती हैं। वहाँ का अलग परिदृश्य होता है, वहाँ का काम करने का तरीका अलग होता है। यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ की जनता पूरी तरह से, मैं आश्वस्त हूँ। और आप देखिएगा 5 तारीख, मतलब 8 तारीख 5 को वोट पड़ेगा, 8 तारीख में आप देखिएगा कि रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि अभी माननीय डिम्पल यादव जी हमारे यहाँ रोड शो करने गई थी, हुजूम उमड़ा था, परेशान। मुकदमा भी दर्ज हुआ? अब ये भाजपा तो आप जानते हैं ये पार्टी नहीं है, इसके बारे में क्या कहा जाए। भाजपा तो केवल इस प्रकार के काम करती है जिसमें लोग जानबूझ के परेशान करने का। बड़े बड़े लोग जेल चले गए, जाने कहाँ कहाँ किसको भेज दिया। तो इन्होंने मुकदमा तो दर्ज, हमारी परमिशन थी, सब कुछ था, तो मुकदमा दर्ज करने का औचित्य क्या बनता है। अंत में एक सवाल लेंगे विधायक जी, जो आप लोग अक्सर चुनाव के रिजल्ट के बाद कहते हैं, वो पूछेंगे आपसे कि क्या चुनाव फेयर होगा? क्या आपको लग रहा है कि जो सरकार है वो मिशनरी का इस्तेमाल इसमें नहीं करेगी? समाजवादी पार्टी एक मिशन वाली पार्टी है। यहाँ लोग कार्यकर्ता पूरी तरह जुझारू कार्यकर्ता हैं और पूरी तरह से समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता लगे हुए हैं और डोर टू डोर जा रहे हैं, दरवाजे दरवाजे जा रहे हैं। हर तरह की रिपोर्ट यहाँ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक पूरी नज़र उनकी है कि कहाँ पे कौन से गांव में हमको कितना वोट मिल रहा है, कौन से वोट भारतीय जनता पार्टी ने, जो लोग दिल्ली, बम्बई, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात में रह रहे हैं, उनकी भी सूची हमारे पास है कि अगर ये वोट डलाना चाहें उनका, तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले वोट नहीं डला सकते हैं। क्योंकि जो लोग बाहर हैं उनकी भी सूची हमारे पास बन गई है। पूरी तरह आश्वस्त हैं, हम जीतेंगे। अच्छा, एक चीज़ को लेकर भाजपा एकदम आश्वस्त है कि महाकुंभ हो रहा है इस वक्त, आस्था का कुंभ है, पूरे देश के अंदर एक ही लहर है।
इसके चलते वो ये चुनाव जरूर जीत लेंगे। हमारा कहने का मतलब है कि पेट में रोटी, रोजी, नौकरी, व्यवसाय, स्वास्थ्य, ये शिक्षा, ये सब चीज़ें लोगों को चाहिए और इसी पे चुनाव हो रहा है। आस्था, हम भी हिंदू हैं, हम आस्था से विपरीत नहीं जाना चाहते हैं, हम भी धर्म को मानते हैं, धर्म कर्म मानने वाले सभी लोग हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग। सामाजिक जो एकता थी उसको खंडित करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और इनके किसी कुंभ का क्या किसी का मतलब नहीं है। अगर ये देखा जाए तो 2-2 बार से आग लग चुकी है कुंभ में और कितने लोग भगदड़ में मरे हैं। ये दुर्व्यवस्था ना कही जाए तो क्या कहा जाए। ये केवल लोगों को गुमराह करते हैं। और माफ़ कीजिएगा, आप भी मीडिया के साथी हो, आप गोदी मीडिया नहीं हो, आपको नहीं कहेंगे, लेकिन ये जो गोदी मीडिया है ये कोई दिखाता नहीं है, जो दिखता है वही बिकता है।